अपने गुलाब के प्लांट से ढेर सारी ग्रोथ कैसे प्राप्त कर सकते हैं। क्या ऐसी चीज़ है जिसको बरसात में डालने से प्लांट हेल्दी बना रहता है। साथ ही साथ बेसल्स के लिए हमको क्या डालना चाहिए। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको इस वीडियो में मिलेंगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको डालना बरसात में ज़रूरी होता है। अगर इन चीज़ों को आप अवॉइड करेंगे, डिले करेंगे, तो आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है। तो प्लांट को हेल्दी बनाने के लिए आपको इन चीज़ों का प्रयोग करते रहना है। साथ ही साथ एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो कि आप इस बरसात के मौसम में डालेंगे तो ये पीली पत्तियां हो रही हैं, हल्की हल्की सी पीली कलर की पत्तियां हो जाती हैं गुलाब में, उनको ये ठीक करेगा। साथ ही साथ बेसल्स निकालने में ये फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है। तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बरसात में आपको डालना चाहिए, ये इस आप वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। जानते हैं कि मेरे गुलाब के प्लांट कुछ सिंडर में भी लगे हैं और कुछ मिट्टी में भी लगे हैं, और दोनों ही जो सॉइल मिक्स में बहुत अच्छे ग्रोथ कर रहे हैं, चाहे वो मिट्टी हो चाहे वो सिंडर हो। आप मिट्टी में ये देखिए, इसकी ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त है। तो मैं क्या क्या चीज़ करती हूँ तो वो मैं रेगुलर आपके साथ शेयर करती हूँ। पिछली बार मैंने क्या दिया था वो भी मैंने शेयर किया था, उसके पिछली बार मैंने क्या दिया वो भी शेयर किया। और बेसल्स देखिए कितनी तगड़ी निकली हैं। तो ये जो मैं डालती हूँ वो बेसल्स निकालने के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है, और बरसात में बेसल्स निकलती भी खूब हैं। अब ये देखिए, जो मैंने 5-6 प्लांट नए ख़रीदे थे सब सेटल हो गए हैं, सब अच्छी ग्रोथ करने लगे हैं। तो ये सब मैंने जैसे ही मैंने बाय किया था वैसे ही मैंने इसको बरसात में ही रख दिया था, जबकि मैंने इसको बेयर रूट करके लगाया, लेकिन कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई, सभी पर नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो बरसात बहुत ही अच्छा मौसम है। कुछ लोग कहते हैं कि प्लांट को बरसात में रखना चाहिए। तो अगर ग्रोथ आप प्लांट पर चाहते हैं तो बरसात बहुत ही अच्छा मौसम है। ग्रोथ तगड़ी होगी, लेकिन तब होगी जब आपका प्लांट स्वस्थ होगा, तभी आप उसमें ग्रोथ देखने को पाएंगे। अगर बीमार है, कुछ प्रॉब्लमेटिक है आपका प्लांट, तो बरसात में बिल्कुल भी ना रखें, वो प्रॉब्लम बढ़ सकती है। एक बार प्रॉब्लम सही कर लें फिर आप बरसात में उसको रख सकते हैं। तो ज़्यादा वीडियो को लंबा ना खींचते हुए मैं बताने जा रही हूँ कि मिट्टी में आपको क्या करना है बरसात बंद होने के बाद। तो देखिए, बरसात कल रात में हुई थी, आज सुबह अच्छी धूप निकली है, और धूप जब निकलती है तो रोज़ पर काम बढ़ जाता है। तो जब धूप निकली हो तो इस तरह से आपको प्लांट की सफाई कर लेना है और हल्की हल्की सी गुड़ाई कर लेना। बहुत गहराई में गुड़ाई नहीं करना है। देखिए, ये इस तरह से कर देना है। बहुत ज़्यादा गहराई में कर देंगे तो रूट कट जाएगी। अब देखिए, सभी प्लांट्स पर मैं करूँगी, और ऊपर घास फूस निकल जाती है वो सब साफ़ करना है। वीड्स इसलिए हटाना है जिससे थोड़ी सी जो धूप वैसे भी सर्दियों में ज़्यादा धूप नहीं निकलती, बार बार बदली होती है, बार बार धूप निकलती है, तो जितनी भी धूप निकले सीधे मिट्टी में लगे। तो अब ये देखिए, इस वाले प्लांट में मैं दिखा रही थी कुछ फंगस लग रही है। फंगस लगने का कारण है कि इसमें धूप पूरी तरह से नहीं लग पा रही, क्योंकि ऊपर प्लांट था, तो इसलिए इसको उठा के मैं सीधी धूप में इसको रख रही हूँ। तो बरसात में प्लांट के लिए धूप लगना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिट्टी में अगर फंगस लगी है तो वो ठीक होती है। इस तरह से हम हल्की फुल्की गुड़ाई कर लेंगे और घास फूस हटा देंगे। लगभग 1 दिन के लिए मैं ऐसे ही छोड़ रही हूँ। मिट्टी जब अच्छे से सूख जाएगी तब मैं इसमें कुछ डालूँगी। तो एक लिक्विड चीज़ मैं डालूँगी जिससे अगर पत्तियाँ हल्की लाइट ग्रीन हो रही हैं वो ठीक होगी, और दूसरा अगर मिट्टी में फंगस लगी है तो वो किल होगी। तो ये देखिए, मिट्टी सूख चुकी है। 1 दिन के लिए मैंने छोड़ दिया था। मिट्टी इतनी भी नहीं सूखी है कि अंदर तक सूख जाए, ऊपर ऊपर की हल्की हल्की सूखी लग रही है, और नीचे मॉइस्ट है, नीचे गीली है मतलब। तो बहुत ही ज़्यादा सुखाना भी नहीं है कि रूट इसकी सूख जाए, सारी पत्तियाँ लटक जाएं, ऐसा भी नहीं करना है। जब मिट्टी मॉइस्ट हो तभी ये चीज़ मैं डालने जा रही हूँ वो डालना है। तो अब कौन सी ऐसी चीज़ डालनी है, तो देखिए,
जो बरसात का मौसम होता है उसमें मिट्टी में बहुत ही जल्दी फंगस लग जाती है। सिंडर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, सिंडर में तो मतलब आराम रहता है बरसात में, लेकिन मिट्टी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब भी धूप निकले इस तरह से मिट्टी को अच्छे से सुखा के आपको फंगिसाइड डालना है। अगर आपके पास फंगिसाइड नहीं है तो नीम की खली डाल सकते हैं, लेकिन नीम की खली से अच्छा फंगिसाइड है ये जो जैसे साफ है या बेबिस्टीन है या कोई और सिस्टमैटिक फंगिसाइड जो मिट्टी पर अच्छा काम करे वो डाल सकते हैं। तो इस तरह से हम एक एक चम्मच, ये 14 इंच के पॉट में लगे हैं और ये सब प्लांट मेरे काफ़ी पुराने हैं, 3-4 साल पुराने हैं, तो उस हिसाब से मैं डाल रही हूँ। दूसरी चीज़ मैंने ली है लीफ मोल्ड। लीफ मोल्ड बहुत ही अच्छे से डिकम्पोस्ट है, इसको मैंने बाय किया है। अगर आप घर में बनाते हैं तो ये मेक श्योर होना चाहिए कि आपकी जो कंपोस्ट है बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, कच्ची नहीं होनी चाहिए, वरना प्लांट आपका ख़राब हो सकता है। देखिए हाथ में किसी भी तरह की कोई चिपचिपापन नहीं है, किसी भी तरह का कुछ लगा नहीं है, तो बहुत ही अच्छे से तैयार हो वही डालना है। अगर लीफ मोल्ड नहीं है तो आप काऊ डंग डाल सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। 2 चम्मच मैंने डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं डाला है क्योंकि बारिश हो ही रही है, थोड़ी बहुत एनर्जी के लिए मैंने डाल दिया है। 15-15 दिन में ये डालना है। फिर इसको डालने के बाद मैंने ऊपर से मिट्टी कवर कर दी है। अब देखिए मेरे प्लांट पर किसी भी तरह की कोई ख़राब पत्तियां नहीं है क्योंकि मैं रेगुलर केयर करती हूँ, फंगीसाइड और पेस्टिसाइड का स्प्रे करती रहती हूँ। अगर आपके प्लांट में किसी भी तरह का कोई पेस्ट लगा है तो आप इस पर स्प्रे ज़रूर करें, वरना पूरा प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा धीरे धीरे, ये चीज़ ध्यान रखिए। अब जैसे बरसात में आपने देखा होगा पत्तियाँ कुछ लाइट ग्रीन होने लगती हैं। मेरे भी प्लांट 1-2 प्लांट ऐसे हैं जिस पे पत्तियाँ लाइट ग्रीन होना स्टार्ट हो गई हैं, क्योंकि वो बरसात में कॉमन प्रॉब्लम है। बरसात में लगातार जब बारिश होती है तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की कमी, आयरन की कमी, कैल्शियम की कमी, ये सब बनी रहती है। तो और सब चीज़ों को मैं रेगुलर इस पे डाल रही हूँ, बस आयरन ही बहुत दिन से इस पे नहीं डाला था, बहुत दिन क्या 15 दिन हो रहे होंगे तब से नहीं डाला है, तो उसको मैं डालने जा रही हूँ। तो ये देखिए ये पानी रखा है, ये जो बरसात का पानी होता है उसको मैंने स्टोर कर लिया था। बरसात का पानी प्लांट के लिए अमृत के जैसा है, तो लगभग मैंने 5 लीटर पानी इसको निकाल लिया है। और आप भी इस तरह से पानी स्टोर कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जब भी आप अप्लाई करें ये पानी, तो पानी गर्म नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा अगर गर्म हो भी जाता है, जैसे धूप निकलने गर्म हो जाता है, तो बर्फ़ के कुछ टुकड़े थोड़ी देर पहले डाल दें, फिर पानी ठंडा हो जाएगा तब हम इसको यूज़ करेंगे। अब देखिए ये मैंने 5 लीटर का पानी लिया है और मेरे पास ये जिलेटेड आयरन है, तो इसको यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही काम आता है, हिबिस्कस में भी काम आता है और गुलाब में भी काम आता है। गंधराज अगर आपके पास लगा है तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम वाले प्लांट हैं, उसमें बरसात में ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है जिसको ज़रूरत पड़ती है तो ये मैंने 5 लीटर पानी में लगभग 2 ग्राम के करीब मैंने इसको डाला है और खूब अच्छे से इसको हम पहले मिक्स कर देंगे, क्योंकि ये मिक्स थोड़ा सा देर से होता है। तो इस तरह से हम मिक्स कर देंगे और मिट्टी जो मैंने पहले से सुखा रखी थी और जो लीफ मोल्ड डाला था उसी में हम इसको पानी की जगह पर डालेंगे। तो ये चीज़ हम शाम के टाइम कर रहे हैं, शाम के ही टाइम ये डालिए और ये ध्यान रखिएगा कि मिट्टी अच्छे से सूखी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा अगर गीली मिट्टी है तो गीली मिट्टी में कुछ भी नहीं डाला जाता है, मिट्टी को पहले से अच्छे से सुखा ले, फंगीसाइड का अप्लाई करें, तब इस चीज़ का प्रयोग करिए। अब देखिए इस सब चीज़ों के प्रयोग से ही आपके प्लांट में ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और बेसल्स भी निकलेगी। अब मेरी ये देखिए अगस्त का महीना चल रहा है, इतनी बड़ी बड़ी बेसल्स निकल रही हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं। इस वाले प्लांट में देखिए मिट्टी में लगा है और 3 बेसल्स निकली हुई हैं, ये देखिए एक ये है, एक ये है, एक इधर पीछे निकली हुई है। तो ये सब चीज़ों का प्रयोग करिए, आपका भी प्लांट बहुत ही तगड़ी ग्रोथ करेगा। बस ये है कि थोड़ा सा प्लांट पर पेस्ट का ध्यान रखिए, क्योंकि इंसेक्ट्स का ध्यान रखिए।
इस समय बरसात में वो जो मोटे मोटे से रुई टाइप के जो कीड़े होते हैं वो इनके पत्तों में लग जाते हैं और पत्ते सारे खा जाते हैं। तो अगर ऐसी कंडीशन में आपका प्लांट है, देखते रहिए, अगर एक दो पत्तियां इस तरह से खाई हुई आपको दिखे तो अलर्ट हो जाइए और बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड स्प्रे करिए। और वैसे भी बरसात में आपको इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड इन सब का स्प्रे करते रहना है, तभी प्लांट आपका अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए।